रमण हरि वो, जय जय राधा रमण हरि वो। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 शृणु प्राण प्रक्षामि शिवस्य परमात्मना, अवतारम परमानंद यतिनाथायम मुनः। नंदीश्वर कहते हैं कि एक बार की बात, एक भील रहता था जंगल में। एक भील जंगल में रहता था जो कि लकड़ी काट करके वगैरह वगैरह कार्य करके वो अपने कार्य को पूर्ण किया करता था। और उदाचल नामक का पर्वत पर वो भील रहता था। नाम था उसका आहुक। प्यार से कह दो जय भोले की जय भोले। तो एक बार की बात, वहां पर भगवान जो है इसके यहाँ अतिथि के रूप में आए। भगवान शिव एक संत के रूप में आए। घर में बहुत थोड़ी सी जगह थी इसके आहुक के। भगवान शिव जो है इसके यहाँ बन करके आए। घर में बहुत थोड़ी सी जगह थी। इन्होंने कहा, जो भिक्षक के रूप में आए थे, कि सत्यम प्रोक्तम त्वा स्वामी शृणुमर्चनम न चते, भाति स्वकल्कम स्थलम में ही स्थायिवासः कथम तव। देखो आज हम आपके यहाँ रुकना चाहते हैं। तो भील ने कहा, साहब स्वामिनिंदो यते स्थानम विमकम कुरु मातिथम, गृहधर्म विचारेव तम नथाम धर्म संक्षया। छोटा सा तो घर है, तो हम दो पति पत्नी रहते हैं, तो आपका कैसे यहाँ विश्राम हो सकता है। पत्नी से बात करी कि देखो घर पे एक संत आए हुए हैं और आज रात्रि यहाँ रुकना चाहते हैं, लेकिन घर में तो जगह बहुत थोड़ी है, तो उनको रुकवाया कैसे जाए। तो धर्म पत्नी कहने लगी कि देखो ऐसा करो जी, संत आए हैं तो संत का तो सम्मान होना चाहिए। संत का हम तो निरादर कर नहीं सकते, लेकिन जगह हमारे पास है नहीं। संत आज रुकना चाहता है तो कैसे करें। तो भक्तों, पत्नी ने कहा, माताएं बहुत दयालु होते हैं भक्तों, स्त्रियां बहुत दयालु होती हैं। स्त्रियां इस बात को नहीं भूलती कि संत की सेवा कैसे किया जाए। हाँ, बाहर से स्वामी जी आ जाएं तो बहुत सेवा होती है। बाहर से स्वामी जी आ जाएं तो माताएं अपने स्वामी को भी भूल जाती है। प्यार से कह दो जय भोले की जय भोले। हाँ, क्योंकि बाहर से जो स्वामी आया है भक्तों, वो त्यागी है। जो घर का स्वामी है वो तो रोज का है, और वही स्वामी जी 7 दिन के लिए आए हैं तो बड़ी सेवा हो रही है। और वही स्वामी जी महीने भर या हमेशा के लिए रुके। प्यार से कह दो जय भोले की जय भोले। जो घर का स्वामी है वो इतने फैक्ट्री, दुकान मालिक, सबका मालिक है साहब, उसकी सेवा भूल जाते हैं जब हमारा स्वामी बाहर से आता है। क्योंकि जो स्वामी बाहर से आता है वो त्यागी होता है, वो सब कुछ छोड़ के आता है। तो जिसके जीवन में त्याग होता है वही स्वामी का पद ग्रहण कर पाता है। प्यार से कह दो जय भोले जय भोले। तो संत का सम्मान, संत का आदर करना, तो इसलिए पत्नी बोली कि देखो जी ऐसा करो, संत को रुकवाना है तो आप और संत जो हैं दोनों रुक जाना, और मैं दरवाजे पे खड़ी होकर के रात भर चौकीदारी करूंगी। प्यार से कह दो जय भोले की जय भोले। ये हमारे भारतवर्ष की स्त्रियों की महिमा देखिए, माताओं की महिमा देखिए। इसी कारण तो ये संसार चल रहा है भक्तों। विषयन के अंगार में झरझर गिरे अंगार, यदि अगर न होती सती जगत में तो जड़ मरता संसार। अगर सती नहीं होती, अगर माताएं नहीं होती, तो ये संसार तो कब का जड़ मरता साहब। धन्य है वो स्त्री जो कि संत के सम्मान के लिए कहती है, साहब आप दोनों अंदर सोइए और मैं रात्रि भर
हाँ, तो भक्तों शंकर जी स्वयं बन करके आए थे भिक्षुक का रूप लेकर के। आहा, तो पति ने कहा नहीं नहीं, तुम स्त्री हो, ऐसा करो, तुम्हारा कहना ठीक है, तुम्हारा मन है, लेकिन मैं तुमको चौकीदारी पे नहीं छोड़ सकता, इसलिए तुम और संत जो है अंदर सो और मैं चौकीदारी करूंगा। तो उचित लगी बात और पति ने रात भर खड़े होकर के चौकीदारी करी। भक्तों संत को सुलाया, स्त्री सोई। और भक्तों क्या हुआ, रात्रि में पशु आ गए, वहां पर पशु आ गए और शक्तिशाली बहुत था भील, लेकिन पशु आए तो उसकी शक्ति कोई काम ना आ सकी और पशुओं ने उस भील को खा लिया। प्यार से कहते जय भोले की जय भोले। अब सुबह हुई तो बड़ा विलाप करने लगी और संत ने, जो शिव संत का रूप लेके आए थे, उनके मन में भी बड़ा शोक होने लगा। लेकिन फिर भी वो स्त्री कहती है नहीं नहीं संत देवता, ये गलती, ये जो हुआ है ये आपके कारण नहीं, हमारा तो कर्तव्य था कि मैं आपकी सेवा करूं, वो किया। और आपका अतिथि देवो भव, अतिथि का मतलब ही होता है अतिथि, जिसके आने का समय नहीं मालूम होता। प्यार से कह दो जय भोले की जय भोले। हाँ, लेकिन आजकल के तिथि कैसे होते हैं साहब, अतिथि का मतलब होता है जिनके आने का समय नहीं मालूम होता। आजकल के अतिथि होते हैं आने का समय मालूम होता लेकिन जाने का समय मालूम नहीं होता। प्यार से कहते जय भोले की जय भोले। कई बार ऐसा हो जाता है। हाँ, तो अतिथि वो स्त्री कहती है कि देखो साहब संत देवता, आप इसका अपने ऊपर ना लें, मेरा पति मर गया है, कोई बात नहीं, भीलों ने पशुओं ने खा लिया है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अब मेरा पति तो चला ही गया है, तो अब मैं भी क्या करूं, तो मैं भी जो है अब सती होना चाहती हूँ। तो भक्तों वह स्त्री जो है भील की सती होने लगी। उसी समय जब सती होने लगी तो भगवान शिव ने अपना दर्शन कराया उस भील को जो सती हो रही थी, उसे आशीर्वाद दिया कि देख मैं तेरे यहाँ बेटा बन करके आऊंगा। बोलिए महापति महादेव की जय। अगले जन्म में नैषद नगर में वीरसेन का पुत्र महाराज नल के, तो वहां तुम्हारा जन्म होगा और तुम्हारा पति भी वहां मिलेगा तुमको, और फिर वहीं मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बन के आऊंगा, क्योंकि तुम मेरी परीक्षा में पास हुई। बोलिए महापति महादेव की। तो वहीं पर भगवान का यतिनाथ और हंसा नाम का अवतार हुआ है। बोलिए महापति महादेव की। इस प्रकार से शिव भी अपने भक्तों का समय समय पर परीक्षा लेते रहते हैं। सनत कुमार संभो तारम परमं श्रृणु नमः ज्ञानदम कृष्ण दर्शन उत्तमम। नंदीश्वर कहते संगादिकों को कि एक अवतार और हुआ भगवान शिव का, कृष्णावतार, जिसमें नभग के पुत्र जो नभाग हुए, नभाग के अम्बरीश जी महाराज, तो अम्बरीश जी महाराज के जो पिता नभग के और जो नभग हुए, ये भी पितृभक्त थे, ये अपने पिता की बहुत सेवा करते थे। तो ये नभग गुरु दीक्षा के लिए गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे भक्तों। तो अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद नभग आए, तब तक इनके जो भाई थे, इनके भाइयों ने इनकी संपत्ति का अपने में बंटवारा कर लिया और नभग के लिए कुछ नहीं छोड़ा। तो नभग जब गुरुकुल से आए भक्तों, तो गुरुकुल से आकर के नभग ने भाइयों से कहा, भ्रातृक्मकं मह्यां दायां कृता यथा तथं सर्व विमुक्ता सुप्रीत्यता सदा यथा गर्तया च। कि देखो मेरा संपत्ति, मेरे भाग का, मेरे हिस्से का भी दिया जाए। तो भाइयों ने कहा कि देखो तुम तो पढ़ने गए थे, इसलिए सब हमने बंटवारा कर लिया है, तुम्हारे हिस्से में हमने तुम्हारे पिताजी को दिया है। प्यार से कह दो जय भोले की जय भोले की। तो नभग अपने पिता के पास आए और पिता से कहा कि हे तात भ्रातरा सर्वे तक्त्वा मा विभजात सते पठरनाथ गतिष्याः ब्रह्मचारी गुरुकुले। हे पिताजी, मैं गुरुकुल पढ़ने गया था और भाइयों ने बंटवारा कर लिया, और जब मैंने कहा तो मेरे हिस्से में उन्होंने आपको दिया है। नंदीश्वरवाच तथा कर्ण्य वचस्त्वं पितां तां प्रभाविस्मिता आश्चाच श्राद्ध देव
स सत्य धर्मनम मनम मुने। नंदीश्वर कहते हैं कि साहब पिता ने सुना ऐसा ऐसा हुआ है, तो कहा देख बेटा तू चिंता ना कर, तेरी संपत्ति उन्होंने बंटवारा कर ली, कोई बात नहीं। देख यहाँ से संत जो हैं एक हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में कुछ त्रुटि हो जा रही है जिसके कारण वो यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है। तो बेटा तुम्हें अब ऐसा करना है कि वहां जाकर के वो 2 सूत्र तुमको बोलने हैं और उनका यज्ञ पूरा कर देना है। और जब उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा तो यज्ञ पूरा हो जाने के बाद वो स्वर्ग को चले जाएंगे, यज्ञ से सारा बचा हुआ धन वो तुमको दे जाएंगे। पिता के कहने पर भक्तों नभग जो है पहुंचे वहां पर, और जाकर के वो 2 सूत्र जिसके कारण यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उन ब्राह्मण को नहीं ज्ञात था, नहीं मालूम था, तो नभग ने जाकर के उन 2 सूत्रों को पढ़ा और यज्ञ पूर्ण हुआ। और जब यज्ञ पूर्ण हो गया भक्तों, तो संतों ने, उन ब्राह्मणों ने खुश होकर के यज्ञ से जितना धन था सब नभग को दे दिया। प्यार से कह दो जय भोले की। जय भोले की। और जब यज्ञ का संपूर्ण धन दे दिया नभग को, तो भगवान शिव ने नभग की परीक्षा ली। उसी समय भगवान शिव पहुंच गए नभग के पास और आके कहने लगे भाई ये धन तो मेरा है, क्योंकि यज्ञ से यज्ञ के होने के बाद जितना धन बचता है वो भगवान शिव का कहलाता है। तो नभग ने कहा कि प्रभु जो भी है आप ठीक है आपका कहना, लेकिन मैं अपने पिता से, क्योंकि पिता ने मुझे यहाँ भेजा था यह कह करके जो बचेगा वो धन तुम्हें मिल जाएगा, वो तुम्हारा होगा। सो हे भगवान मैं अपने पिता से पूछ करके आता हूँ, उसके बाद जैसा होगा। तो भक्तों नभग अपने पिता के पास आए और पिता से पूछा कि ऐसी ऐसी बात है। तो पिता ने बताया कि तदुक्तम अध्यास्तात प्रतारण करणम ही तथा नहायाम परमं दायम सर्वथा भोग्य साधनम। नभग के पिता ने बताया नभग को कि भक्तों कि देखो लगभग ऐसा ही है कि भगवान शिव ही तेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, और यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तो वैसे शिव का ही होता है, और शिव तो वैसे जगदीश्वर हैं, परात्पर हैं, अखिलेश्वर हैं, ये जग भी तो शिव का ही है, तो शिव का ही हिस्सा है, ऐसा बता दिया। तो भक्तों नभग ने आकर के भगवान शिव से कहा कि ममंदे मृषति दर्वदम वसु यद्गतम खलु कथम वार्यसे मां त्वां गिहतम कृष्ण दर्शनम। हे प्रभु मेरे पिता की आज्ञा है कि आप तो शिव हैं, परात्पर अखिलेश्वर हैं, ये जगत ही आपकी है, तो इस थोड़े से धन की क्या बात, इस सृष्टि तो पूरी आप ही की है। तो भक्तों उन्होंने सौंप दिया नभग ने, भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वहां पर कृष्ण दर्शन का भगवान शिव का अवतार हुआ। बोले कृष्ण दर्शन भगवान। इस प्रकार से पितृभग जो नभग हुए उनकी कथा को श्रवण कराया। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। आज भगवान शिव से कहेंगे क्योंकि आज सोमवार का दिन है और आज बड़ा सुबह आज आप सभी ने रुद्राभिषेक किया। मैं आकर के देखा भी कि बड़े ध्यान से, बड़ी सेवा भाव से आप लोग शिव जी का रुद्राभिषेक कर रहे थे। पंडित जी मंत्र बोल रहे थे और आप लोग नमः शिवाय करके, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। तो आइए अब सब हम मिल करके भगवान शिव से एक बात पूछेंगे। क्या? क्योंकि भगवान